जय हिंद दोस्तों। एक व्यक्ति ने न्यूज़पेपर बेचकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और जब वो इस दुनिया को छोड़कर गया तो उसके पास से क्या निकला? एक घड़ी, कुछ किताबें, एक वीणा, लैपटॉप, कुछ शर्ट्स और पैंट्स। उस व्यक्ति को बिना जाने आप उसे क्या कहेंगे? अधिकतर लोग उसे लूज़र या फेलियर कहने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम है। जी हाँ, उनके पास से कोई और चीज़ नहीं मिली इन चीज़ों के अलावा। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब की आज 9वीं पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ था। उनकी इस पुण्यतिथि के दिन आज हम उनके लाइफ लेसन को जानेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। लेसन 1, परस्यू योर ड्रीम्स विद पैशन। कलाम साहब का जीवन अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि अगर सपने सच्चे, हौसला अटूट और पूर्ण समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बड़ा या असंभव नहीं हो सकता। वरना कौन सोच सकता है कि रामेश्वरम के एक साधारण से परिवार में पल बढ़कर अखबार बेचने वाला छोटी सी कद काटे का एक लड़का विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट और बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। लेसन नंबर 2, असफलता को एक सीढ़ी के रूप में स्वीकार करें। कलाम साहब का मानना था कि असफलता कोई अंत नहीं है बल्कि वो तो सफलता की राह में एक पायदान का काम करती है। उन्होंने खुद अपने करियर में कई सारे फेलियर देखे हैं, लेकिन टूटने की बजाय उन्होंने हमेशा उनसे कुछ सीखा। असफलताओं ने उन्हें और स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइन बनाया। डॉक्टर कलाम जब स्टूडेंट थे तो उनका सपना था कि वे पायलट बने। इसके लिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और एयरफोर्स में इंटरव्यू देने के लिए भी गए। लेकिन 10 कैंडिडेट में वे 10वें स्थान पर रहे और बाकी 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, वो एक दिन था और एक दिन ऐसा भी आया कि वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर यानी भारत के राष्ट्रपति बने और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने सुकोई 30 MKI फाइटर प्लेन को उड़ाया। लेसन नंबर 3, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। कलाम साहब एक जोशीले रीडर और आजीवन सीखने वाले लोगों में से थे। अपनी मृत्यु से ठीक पहले भी वे IIM शिलोंग में रहने योग्य धरती के टॉपिक पर कॉलेज के छात्रों और फैकल्टी से अपने अनुभव साझा कर रहे थे। दोस्तों, एक कहावत है कि सही लोगों के साथ अधिकतर सही चीज़ें होती है और यह बात कलाम साहब के जीवन पर बखूबी सूट करती है। तभी उन्हें उस वक्त के 3 महान साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और उनके वैज्ञानिक जीवन को निखारने में इन तीनों ने जौहरी का काम किया है। लेसन नंबर 4, हमेशा अपना विजन बनाकर रखो और उसके ऊपर काम करो। डॉक्टर कलाम सर ने हमेशा से अपने और अपने देश के हित के लिए स्ट्रॉन्ग विजन रखने के महत्व पर जोर दिया है। उनकी दूरदर्शी सोच को हम उनकी बुक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में देख सकते हैं। यह किताब उन्होंने 1998 में लिखी थी। इसका आइडिया भी उन्हें एक 10 साल की महत्वाकांक्षी लड़की से आया था, जहां उस लड़की ने सर से कहा था कि मैं विकसित भारत में जीना चाहती हूँ और इसी प्रश्न से उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच का इस्तेमाल कर इसका जवाब अपनी किताब में दिया है। इस किताब में कलाम साहब बताते कि भारत 2020 तक विकसित होकर दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमिक सुपर पावर में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, 344 पेज की इस किताब में 13 चैप्टर के माध्यम से साल 2020 तक भारत के हर क्षेत्र में स्थिति का प्रेडिक्शन किया गया है। एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग, मटेरियल्स, केमिकल एंड बायोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हर एक क्षेत्र की 2020 तक भारत में स्थिति का आकलन इस किताब में किया गया है। अगर आपको समझना है कि एक महान व्यक्ति का विजन कैसे होता है, क्या सोचकर वो अपने विजन को पालता है, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप इस बुक की समरी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस बुक की समरी पर भी एक वीडियो बनाएंगे। लेसन नंबर 5, स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड। अपने जीवन में महान ऊंचाइयों और उपलब्धियों को हासिल करने के बाद भी उन्हें अहंकार का अंश भी कभी छू नहीं पाया। एक बार की बात है, कलाम साहब बच्चों के साथ इंटरेक्टिंग कर रहे थे। एक बच्चे के पास माइक था, वो उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा था जिसे कलाम सर ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो बच्चा बोलता है कि वो इंग्लिश में वीक है और मलयालम मीडियम से पढ़ाई करता है और उसके बाद कलाम साहब उसे मलयालम में बोलने के लिए कहते हैं। फिर सारा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इतने साधारण थे हमारे डॉक्टर कलाम। What are the major strengths and weakness of our Your India? mic, can you keep the mic like this? Like this. Keep distance. Slowly speak. Speak now. You are a good fellow. Sir, I am poor English. Study in Malayalam medium. മലയാളത്തിൽ പറയും. लास्ट लेसन हम जो कलाम साहब से सीख सकते हैं, लिव अ लेगेसी ऑफ इंस्पिरेशन। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था
कि उनका जीवन अपने आप में एक स्टेटमेंट है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए और सपने देखने वालों के लिए। अपने पीछे इतनी विशाल लेगेसी छोड़कर जाना जिसे युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेगी, जानेगी और जीवन में इम्प्लीमेंट करेगी। उनका जीवन एक मिसाल है कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और ईमानदारी अगर हो तो कैसे एक साधारण व्यक्ति भी इस दुनिया पर असाधारण प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, अगर उनकी उपलब्धियों और जीवन गाथा को हम इस वीडियो में दर्शाना चाहें तो पता नहीं वीडियो कितनी ही लंबी हो जाएगी। तो बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेक केयर। जय हिंद।